आप सभी योग प्रेमियों का आज के मेरे इस YouTube के प्रथम सेशन, ध्यान के प्रथम सेशन पर स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। 2026 आप सबके लिए बहुत ही सुखमय हो, आनंदमय हो और आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत ही शुभ हो। हम सब मिलकर के एक संकल्प करें इस नव वर्ष की वेला पर कि आज 2026 में हम कुछ भी हो जाए, 2026 के भीतर हमें योग को उपलब्ध होना है, सत्य को उपलब्ध होना है, स्वयं का साक्षात्कार कर लेना है, स्वयं को जान लेना है। यह आप संकल्प करें आज की तारीख। और अगर आपने संकल्प किया तो 2026 के भीतर आप सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं, ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा साल लगे, हो सकता है 6 महीने में भी प्राप्त करें, हो सकता है 3 महीने में भी प्राप्त करें और हो सकता है 1 महीने में प्राप्त करें। और यह भी संभावना है कि जो मेरा 11 दिवसीय का जो ये ध्यान का प्रोग्राम है, प्रतिदिन आधा घंटे का, इस दौरान भी प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी संभावना ये भी है कि इसी सेशन में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपनी त्वरा होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। अगर प्यास होगी, त्वरा होगी, तड़प होगी तो आप जरूर उसको प्राप्त कर लेंगे। पतंजलि योग ने 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 चीज तो हम करते हैं, बहुत सारे लोग करते आए हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये 4 जो है ये केवल भूमिका बनाते हैं। वास्तविक योग की जो यात्रा है, इस 4 के बाद जब भूमिका बनती है तब शुरू होता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान और समाधि। प्रत्याहार में हम अपनी भीतर की जो इंद्रियां हैं उसको बाहर जाने से रोकते हैं। हमारे जो भीतर के विषय हैं वो बाहर ना भटके, हमारा जो मन है वो बाहर ना भटके, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार। आहार हम भीतर लेते हैं और प्रत्याहार बाहर की तरफ होता है। धारणा में हम अपना ध्यान किसी एक वस्तु के बीच, किसी एक पर्टिकुलर वस्तु पे या व्यक्ति पे या गुरु पे या अपने इष्ट देवता पर रखते हैं। सारा ध्यान को समेट करके एक बिंदु पर ले आना, यह है धारणा। और लेकिन ध्यान कुछ और है। ध्यान, ये जो ध्यान सपट करके आपने एक बिंदु पर ले आए, उस एक बिंदु से भी हटा करके अपने स्वयं के पास ले आना, यह है वास्तविक ध्यान। और उसी ध्यान की हम यात्रा आज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझे कि ध्यान क्या होता है। ध्यान है स्वयं के पास आ जाना, स्वयं को जान लेना, स्वयं का साक्षात्कार कर लेना, अपने पास आ जाना, या मैं कहूँगा अपने घर लौट आना, यह है ध्यान। और आज हम करेंगे साक्षी ध्यान। तो साक्षी का अर्थ भी समझ लें। साक्षी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसके हम साक्षी हो रहे हैं, उसका मतलब है कि वो चीज हम नहीं हैं। मान लीजिए आप शरीर के साक्षी हो रहे हैं, तो आप शरीर नहीं हैं।
मान लीजिए आप सामने आपके जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, फर्नीचर है, मान लीजिए फर्नीचर के आप साक्षी हो रहे हैं, इसका मतलब आप फर्नीचर नहीं हैं। जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, जिसको आप देख पा रहे हैं इन आंखों के द्वारा, समझ लो आप उसके साक्षी हैं। और साक्षी का मतलब ये है जिसके भी आप साक्षी हुए, इसका मतलब वो चीज़ आप नहीं है। अगर आप शरीर के साक्षी हो रहे हैं, आप शरीर नहीं है। अगर आप मन के साक्षी हो रहे हैं, आप मन नहीं है। अगर आप विचारों के साक्षी हो रहे हैं, आप विचार नहीं है। अगर आप बुद्धि के साक्षी हो रहे हैं, आप बुद्धि भी नहीं है। आज अगर आप भावनाओं के साक्षी हो रहे हैं, तो आप भावना भी नहीं है। जिसके भी आप साक्षी हो सकते हैं, वो आप वास्तव में नहीं है। मान के बैठे हैं, ये अलग बात है, वास्तव में आप नहीं हैं। तो वो साक्षी ध्यान हम आज करेंगे, समझेंगे कि कैसे साक्षी ध्यान किया जाता है, कैसे साक्षी घटित होता है, कैसे साक्षी भाव में आए, वो ध्यान आज आप करेंगे। तो सबसे पहले आप रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। जो नीचे बैठ सकते हैं ज़मीन पे, वो नीचे बैठ जाइए। जो कुर्सी पे बैठना चाहें, वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जिनके घुटनों में तकलीफ है। और जो बैठ भी नहीं सकते, मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बैठ भी नहीं सकते, नीचे भी नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते, वो लेट करके भी कर सकते हैं। ये ध्यान किसी भी तरह से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने भीतर जाना है, हमें कहीं चल के नहीं जाना है। अगर देखो चल के जाना हो ना, तो हमारा पाँव भी ठीक होना चाहिए, शरीर भी ठीक होना चाहिए, चलने की शक्ति भी होना चाहिए। हमें कहीं नहीं जाना। संसार में जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, वो सब कार्य में हमें कुछ ना कुछ करना होता है। कमाने के लिए हमें करना होता है, नौकरी करना होती है, धंधे करना होते हैं। खाना बनाने के लिए हमें खाना बनाना होता है, सब्जी लानी पड़ती है, आटा लाना पड़ता है, गैस जलाना पड़ता है, दुनिया भर के। क्योंकि हमने संसार में क्या सीखा है, कुछ भी पाना है तो कुछ भी करना तो पड़ेगा। बिना करे, बिना कर्म किए आपको नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा के केस में ऐसा नहीं है। परमात्मा के केस में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम परम विश्राम में चले जाना है। परम में विश्राम मतलब परमात्मा कुछ भी नहीं करने से मिलता है, संसार कुछ भी करने से मिलता है। जितना करोगे, जैसा करोगे, उतना मिलता चला जाएगा। लेकिन परमात्मा जितना छूट जाएगा पीछे, जितना छोड़ दोगे, उतना परमात्मा के नज़दीक आ जाओगे। सारा करना जिस क्षण पूरी तरह से छूट जाएगा, उस समय समझना परमात्मा आपके पास ही है। या मैं तो यूँ कहूँगा, आप स्वयं ही परमात्मा हैं। तो इसलिए अब साक्षी ध्यान की हम विधि करेंगे। बैठ जाइए आराम से, रिलैक्स होकर के। जो सुखासन पे बैठ सकते हैं वो सुखासन पे बैठे, जो सिद्धासन पे बैठ सकते हैं वो सिद्धासन पे बैठे, और जो पद्मासन पे बैठ सकते हैं वो पद्मासन पे बैठे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए। लेकिन ख्याल रहे, ये जो रीढ़ है, ये रीढ़ हमारी सीधी रहे, लेकिन कड़क नहीं रहे। एकदम ऐसा कड़क नहीं करना है, रिलैक्स। और ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे और उंगलियों को, पहली उंगली को मिला लीजिए, ज्ञान मुद्रा घुटनों पे रख लीजिए। और बहुत ही आहिस्ता से, कोमलता से अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे नाक के द्वारा, मुंह बंद रहेगा, नाक के द्वारा गहरी श्वास नाभि तक जानी चाहिए। जितना गहरा और धीमा श्वास लेंगे उतना फायदा। भीतर तक, नाभि तक श्वास को पहुंचना चाहिए। भीतर गहरी श्वास, फिर धीरे धीरे वापस से छोड़ेंगे। जितने समय में ले रहे हैं उससे ज़्यादा समय में छोड़ेंगे। अगर मान लीजिए 4 सेकंड में ले रहे हैं तो 5 सेकंड, 6 सेकंड में छोड़ेंगे। फिर से गहरी श्वास,
वापस से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर से गहरी श्वास, धीमे और गहरी नाभि तक पहुंचनी चाहिए। फिर वापस से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। फिर से गहरी श्वास, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएंगे। बहुत सुंदर। रिलैक्स हो जाइए, बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर कंप्लीट बॉडी। कहीं पर भी कुछ टेंशन नहीं होना चाहिए, ना घुटनों में कोई स्ट्रेस हो, कहीं कुछ दब रहा हो, दर्द हो रहा हो तो उसको रिलैक्स कर लीजिए। बैठने में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अगर बैठने में दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई तो ध्यान में प्रवेश करने में रुकावट पैदा होगी। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए छोड़ते हुए अब अपनी श्वास को बिल्कुल नॉर्मल में ले आइए। सहज श्वास सहज हो जाए। जिसकी भी सहज अवस्था में जो श्वास होती है वैसी श्वास को लेना है और छोड़ना है। शरीर को पूरा ढीला कर देना है। कमर को थोड़ी सीधी रखना है, गर्दन को भी सीधी, लेकिन कड़क नहीं हो, तनाव ना हो। शरीर में कहीं भी किसी भी पार्ट के ऊपर, किसी भी अंग पे कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। तनाव हो तो रिलैक्स कर लीजिए। अब अपने आँखों को बंद कर चुके हैं आप। अब अपने ध्यान को आप ललाट के ऊपर, ललाट के पीछे की तरफ जहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है वहाँ ले जाइए और देखने का प्रयास करिए। भीतर से कुछ आपको दिखाई देगा, कुछ हलचल दिखाई देगी, कुछ मान लीजिए कीटाणु इधर से उधर घूमते हुए दिखाई देंगे, बारीक बारीक कीटाणु, या कुछ प्राण शक्ति दिखाई देगी आपको भीतर से, या कुछ आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, किसी को प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। हमें अपने ललाट के पीछे अपने विचारों के साक्षी होना है। आप विचार नहीं हैं। आप शरीर भी नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं, आप विचार भी नहीं हैं, आप बुद्धि भी नहीं हैं। तो विचार को देखने का प्रयास करें। कुछ विचार आपको आते जाते दिखाई दे सकते, किसी किसी को चित्र रूप में दिखाई दे सकते, जैसे स्लाइड शो चल रहा है चित्र का, किसी को मूवमेंट के रूप में दिखाई दे सकते। शुरू में कठिनाई होगी देखना, लेकिन अभ्यास करेंगे तो दिखाई देने लग जाएंगे। और विचारों को देखने के साथ आप दो रूल है, दो कंडीशन है, इसको फॉलो करें। विचारों को लाने का प्रयास नहीं करना है और ना ही विचारों को रोकने का प्रयास करना है। जैसे आ रहे आने दीजिए, वेलकम। जैसे जिस अवस्था में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। बिल्कुल भी ना तो उनको रोकना है और ना ही उनको लाने का प्रयास करना है। बुरे विचार आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बुरे विचार को रोकने लग गए, अच्छे विचार आ रहे हैं तो अच्छे विचार को और लाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। तटस्थ भाव से केवल विचारों को देखने का प्रयास करें। दूर होकर के, थोड़ी सी डिस्टेंस बना करके विचारों को देखें। दूसरी कंडीशन, विचार जो भी आ रहे हैं उसका जजमेंट नहीं करना है कि देखो ये कितना अच्छा विचार आ गया, मुझे तो भगवान का विचार आ गया, मुझे तो मेरे गुरुदेव का विचार आ गया, मुझे तो कोई अच्छा पुण्य का काम करने का विचार आ गया। नहीं,
ना तो अच्छे विचारों का कुछ जजमेंट करना है, ना बुरे विचारों का जजमेंट करना है। अगर बुरे विचार भी आ सकते हैं तो दो कंडीशन का फॉलो करना है, ना तो विचारों को लाना है, ना विचारों को रोकना है। और दूसरी कंडीशन, विचारों के कोई भी जजमेंट नहीं करना है कि ये अच्छा आ गया तो प्रसन्न हो गए, ये बुरा आ गया तो दुखी हो गए। नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा आए आने दो, परवाही मत पालो, आने दो जो आ रहे। और अपने इन विचारों को देखने रहें, देखने का प्रयास करें। आंखें बंद, कमर सीधी, बॉडी रिलैक्स, मन भी रिलैक्स। विचारों को भी ढीला छोड़ दीजिए अपने आप, जैसे आ रहे हैं आने दीजिए, जा रहे हैं जाने दीजिए, रोकना नहीं है, ना ही लाने का प्रयास करना है, और ना ही कोई जजमेंट करना है कि ये अच्छा ये बुरा। जैसे मान लीजिए आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और लोग आ रहे जा रहे हैं, तो आते जाते लोगों को केवल हमें नज़रअंदाज करते हुए देखना है बस। ऐसा नहीं करना कि देखो ये रिक्शा निकला, ये इस कलर का रिक्शा था, ये बस निकली, ये इस कलर की थी, इसका ये नंबर है। नहीं नहीं, वो जजमेंट कुछ भी नहीं करना है। बस आई और चली गई, बस इतना पता होना चाहिए कि बस आई और गई। वैसे ही आपको इतना बस बोध होना चाहिए कि विचार आए और गए, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप थोड़ी देर बाद, थोड़ी जब आपको अभ्यास हो जाएगा, तो दोनों विचारों के बीच में एक गैप आपको मिलेगी, निर्विचार अवस्था की गैप। चाहे वो 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा ही क्यों ना हो शुरुआत में, वो गैप को आपको अनुभव करना है, उस गैप को आपको फील करना है। वो गैप को अगर आपने फील कर लिया तो समझ लो कि आप ध्यान को उपलब्ध होना शुरू हो गए, योग को उपलब्ध होना शुरू हो गए। ये शुरुआत हो गई आपकी। तो विचारों के बीच की गैप को अनुभव करने का प्रयास करें। दो विचारों के बीच की बहुत सूक्ष्म गैप है, एकदम पकड़ में नहीं आएगी, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन एक बार पकड़ में आ गई तो फिर वो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। फिर कला आपको आ जाएगी। जब कला आ गई तो फिर आप धीरे 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 उस गैप को बढ़ाना सीख जाएंगी, और बढ़ाते बढ़ाते आप उस परम शांति में, परम आनंद लेने की कला आपको आ जाएगी। ध्यान में प्रवेश करने की कला आ जाएगी। योग को आप उपलब्ध होने लगेंगे, सत्य को आप उपलब्ध होने लगेंगे। और वो गैप ही निर्विचार का क्षण ही आत्मा का क्षण है, वो निर्विचार का क्षण ही शांति का क्षण है, वो निर्विचार का क्षण ही आनंद का क्षण है, वो निर्विचार का क्षण ही आत्मा की अनुभूति है। उसी अनुभूति को तो हमें प्राप्त करना है। तो अब हम 10 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और वो विचारों को केवल देखेंगे। जो मैंने कंडीशन बताई है उसको आप फॉलो करेंगे। 10 मिनट के ठीक बाद मैं बोलूँगा, जब आप अपनी आंखों को खोलेंगे। उसके पहले आंखों को न कोई भी नहीं खोलेगा। कोशिश करें कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, शांत वातावरण हो। आशा करता हूँ कि आपने सबको कह दिया होगा कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करें आधे घंटे के लिए कम से कम। देखिए, विचारों को देखिए 10 मिनट के लिए।
बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखों को खोलेंगे, बहुत रिलैक्स होकर के, कोमलता के साथ धीरे धीरे, एकदम से ना खोलें। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ लीजिए कम से कम 20 बार और हल्का सा स्पर्श आंखों पे लगा लीजिए, हल्का सा सीधा टच, जैसे पंखुड़ी को केवल टच कर रहे हैं। आंखों की ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी, भीतर ही रुक जाएगी। ध्यान की ऊर्जा जो अंदर उत्पन्न हुई है उसको बाहर जाने से रोकना है हमें। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लिख करके प्रश्न पूछें। 10 मिनट प्रश्न उत्तर के रहेंगे। जिस किसी का भी कुछ आज के सेशन से संबंध में कुछ प्रश्न हो तो आप लिख करके पूछ सकते हैं। किसी का भी कुछ आज के सेशन से संबंध में कुछ प्रश्न हो तो आप लिख करके पूछ सकते हैं। यहाँ नहीं पूछना चाहे तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी इसका उत्तर मैं दे दूंगा। जो ग्रुप है विश्व शांति क्रांति, विश्व ध्यान क्रांति वाला जो ग्रुप है उसमें भी लिख सकते हैं, उसमें भी मैं उत्तर दे सकता हूँ। कोई है प्रश्न? अभी किसी का प्रश्न आया नहीं है मेरे पास। नहीं है प्रश्न किसी का? कोई बात नहीं, अगर प्रश्न नहीं है तो अच्छी बात है। और फिर भी अगर हो, क्योंकि मुझे कोई भी प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी अगर हो तो मुझे कोई भी प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। किसी ने पूछा है कि सर जी हम विपश्यना ध्यान करते हैं 40 मिनट का, जब ध्यान से उठते हैं तो सर में दर्द होता है। देखिए, विपश्यना ध्यान में आप श्वासों को देखते हैं, तो श्वासों को देखना भी एक सहजता से देखना होता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अपना मन को, अपनी शक्ति को, अपने विचारों को श्वासों में झोंक देते हैं, देखने में ऊर्जा को लगा देते हैं। अगर आप ऊर्जा को लगाएंगे, प्रयास करेंगे देखने का, या जोर लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, तो आपके भीतर जो है स्ट्रेस जब पैदा होता है तो सर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप 40 मिनट तक लगातार कर रहे हैं। पहली बात तो 40 मिनट तक करने की आवश्यकता नहीं होती है, 15 मिनट 20 मिनट भी सफिशिएंट होता है अगर आप करें। इसको आप 2-3 भागों में करें। 40 मिनट लगातार कर रहे हैं, इसके बजाय आप 20-20 मिनट का 2 बार में करें
तो आपके सर दर्द में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। और दूसरा, बिल्कुल सहजता से श्वासों को देखें, बस ऐसा नहीं कि जोर लगा रहे हैं। कई बार आदमी बड़ा टेंशन लगा के सांस देखता है कि दिख क्यों नहीं रही सांस, आती जाती सांस कहाँ जा रही है, पकड़ रहे हैं बार बार, फिर छूट रही है, फिर पकड़ रहे हैं, फिर छूट रही है, फिर पकड़ रहे हैं। सहजता से जितना सहज रहेंगे उतना आपके दिमाग पे लोड नहीं रहेगा, और लोड नहीं रहेगा तो दर्द नहीं होगा। क्योंकि ध्यान में दर्द नहीं होता, ध्यान में तो दर्द और ठीक होता है अगर ठीक से ध्यान किया जाए। या तो ध्यान करने में कुछ ना कुछ कमी हो रही है, कुछ मिस्टेक हो रही है, तो उस मिस्टेक को आप पकड़ें, समझें। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना आप सहज रहेंगे, उतना ध्यान में प्रवेश होना आसान होगा और कोई कष्ट नहीं होगा। ध्यान तो कष्टों से दूर होने की कला है। शरीर की सारी बीमारियां ध्यान से दूर हो सकती है। सर दर्द, इवन माइग्रेन का दर्द भी ध्यान के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इतनी शक्ति है ध्यान में। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, उस मिस्टेक को ध्यान रखें। हम किसी दिन हम विपස්සना ध्यान भी करेंगे इसी सेशन के दौरान, तब आप और समझिएगा इसको। और किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, 5 मिनट है अभी। आप आज के ध्यान में आपका जो भी अनुभव है वो अनुभव भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ग्रुप अभी खोल दिया जाएगा 2-3 घंटे के लिए, तो आप ध्यान के जो अनुभव हैं वो शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं, उसका भी मैं जवाब आपको दे दूंगा। और कल ठीक 8:30 बजे हम फिर YouTube लाइव पे फिर से हम ध्यान के बारे में और कुछ ध्यान करेंगे, नया प्रकार का ध्यान करेंगे। तो आप सब उपलब्ध रहें, समय का ध्यान रखें। 8:30 बजे ठीक शुरू कर देंगे। किसी ने पूछा है कि हम कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, नीचे बैठने में पैर शून्य पड़ जाते हैं। हाँ, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था, जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठें, जो कुर्सी पे बैठ सकते हैं वो कुर्सी पे बैठें। और जिनको कुर्सी पे बैठने में भी दर्द होता हो, बाय द वे, तो वो लेट के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अपने भीतर जाना है, शरीर को रिलैक्स रखना है। ध्यान का अर्थ है परम विश्राम में चले जाना। अब जब परम विश्राम में जाना है तो कष्ट में थोड़ी जाना है, हमें कष्ट को तो दूर भगाना है। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही करना है। बैठ सके अति उत्तम, नहीं तो लेट के भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें तो साक्षी होना है भीतर, हमें तो अपने भीतर जाना है। भीतर के लिए शरीर की पोजीशन इतनी होनी चाहिए कि शरीर रिलैक्स रहे, कमर सीधी रहे, शरीर रिलैक्स रहे, बस इतनी कंडीशन है इसकी। वो अगर आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कमर सीधी रहे, शरीर रिलैक्स रहे, बस अगर आप कर लेते हैं, इतनी कंडीशन है इसकी। वो अगर आप कर लेते हैं तो। दिनेश कुमार लिख रहे हैं, गुरुजी प्रणाम, अनुभव अच्छा रहा, शून्य में चले गए। बहुत सुंदर, शून्य में ही तो जाना है हमें। आप शून्य स्वरूप हैं, इसलिए शून्य में ही जाना है, शून्य का ही अनुभव करना है, उस महाशून्य ही प्रवेश करना है। बस उसमें चले गए तो वहाँ आनंद ही आनंद, शांति शांति, परम सुख, परम आनंद, परम संतुष्टि, समत्व भाव सब वहाँ मिलेगा आपको। इतनी शक्ति है ध्यान। और कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट बचा है। शक्ति है ध्यान। और कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट बचा है।
इसकी साधना दिन में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो अति उत्तम, क्योंकि उस वक्त वातावरण शांत होता है, पूरा संसार सोया रहता है, शांति रहती चारों तरफ। तो ब्रह्म मुहूर्त में करें अति उत्तम, वरना दिन में भी कभी भी कर सकते हैं, रात में भी कभी भी कर सकते हैं। हमें तो अपने भीतर जाना है। भीतर के लिए क्या दिन और क्या रात, अंदर प्रवेश करना है। हाँ, बाहर कहीं जाना होता तो फिर जरूर हम सोचते हैं कि वहाँ जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें। लेकिन भीतर जाना है तो जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो जाया जा सकता है।